हेलो बच्चों। आज का टॉपिक है ट्वेल्थ पास। उन बच्चों के लिए जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से ट्वेल्थ पास कर लिया है। अगर इन तीनों सब्जेक्ट के साथ आप ट्वेल्थ पास कर चुके हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ आपने ट्वेल्थ पास कर लिया है और आप आगे की स्टडीज के लिए प्लान कर रहे हैं। तो किन कोर्सेज के बारे में आप सोच सकते हैं, किन कोर्सेज के लिए जा सकते हैं, और ज्वाइन करने से पहले कोर्सेज के बारे में जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ इस वीडियो में। और लास्ट स्लाइड में मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ मैथ्स भी ले रखा है तो फिर आप किन कोर्सेज के लिए जा सकते हैं। तो आइए चलिए आज का वीडियो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीन सब्जेक्ट के साथ जिन्होंने ट्वेल्थ पास कर रखा है उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। तो देखिए, ये जो स्ट्रीम आपने चुना है ये आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है अगर आप एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस की पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं। मैं कह ही रही हूँ कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए एमबीबीएस करिए, या फिर डेंटिस्ट्री में बीडीएस करिए, या फिर आयुर्वेदा बीएएमएस की डिग्री आप ले सकते हैं। बीएचएमएस होम्योपैथ की डिग्री भी आप ले सकते हैं। बीयूएमएस यूनानी में भी जा सकते हैं, और इसके अलावा बीएसएमएस सिद्धा भी आपको डिग्री और डिप्लोमा देते हैं। तो ये सारी डिग्री, डिप्लोमा जो भी आपके चॉइस का है, आपकी पहुंच में है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको एक डिग्री कोर्स या फिर डिप्लोमा की डिग्री देंगे जो कि आपके लिए मेडिकल फील्ड में काम आएगी। अब अगर आपको डॉक्टर नहीं बनना है तो फिर आपके पास इस फील्ड में क्या ऑप्शंस हैं। तो नेक्स्ट देखिए, पैरामेडिकल फील्ड में आप जा सकते हैं। माने मेडिकल को जो सपोर्ट करने वाली स्ट्रीम है, जो ब्रांच है, उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं। तो उसमें क्या कर सकते हैं, पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं जिसमें कि नर्सिंग है, बीएससी है और होम साइंस है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, बीएससी कर लीजिए आप फॉरेंसिक, साइबर फॉरेंसिक साइंस में। ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा जॉब दिलाने में कामयाब हो, अच्छा जॉब पाने में आप कामयाब होंगे अगर आप बीएससी कर लेते हैं फॉरेंसिक साइंस में। साइबर फॉरेंसिक साइंस भी, जो कि अपराध शाखा से रिलेटेड होती है, अपराध के बारे में जानकारी करवाने में जो साइंस मदद कर सकती है, उसके संबंधित डिग्री और डिप्लोमा देते हैं। तो उसके लिए भी आप जा सकते हैं। एमएससी कर लीजिए, बीएससी, एमएससी, और उसके बाद पीएचडी कर लीजिए। तो प्रोफेसरशिप के लिए भी आप जा सकते हैं साइंस स्ट्रीम में, टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हैं। तो ये तीन ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। नेक्स्ट, अगर आपको ये भी नहीं करना है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप बीएससी करिए, एमएससी करिए, और किस में, माइक्रोबायोलॉजी में कर लीजिए। माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में दोनों में ही बीएससी, एमएससी मौजूद है, और उसके बाद आप एमटेक कर लीजिए। तो ये भी आपके लिए इन फ्यूचर अच्छा जॉब दिलाने में मदद करेगा। अगर आपको ये भी नहीं करना है तो फिर आप क्या करें, आप कर लीजिए बीएससी और उसके बाद एमएससी, या फिर आप कर लीजिए बीएमएलटी, एमएलटी। ये मेडिकल लैब से संबंधित डिग्री, डिप्लोमा होते हैं जो आपको लैब खोलने में या लैब को चलाने में, रन करने में जरूरत पड़ती है। तो लैब से संबंधित सारी टेक्नोलॉजी इनमें आपको पढ़ाई जाती है, जिनको कि हम कहते हैं बीएमएलटी या एमएलटी, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और मास्टर इन लैब टेक्नोलॉजी। तो ये भी आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है कोर्स करियर बनाने के लिए। और अगर आपको ये सब में से कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है और आप नर्सिंग फील्ड आपको पसंद है, दूसरों की सेवा शुश्रूषा करना आपको पसंद है, और आप डॉक्टर भी कहलाना चाहते हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप नर्सिंग का कोर्स ज्वाइन कर लें, जो कि बीएससी नर्सिंग की डिग्री आपको दे सकता है। तो देखो बच्चों, मैंने आपको इसमें बहुत सारे एरियाज की जानकारी दी है, बहुत सारी स्ट्रीम जो कि आप आज के समय में मौजूद हैं। अब आपको देखना ये है कि आपकी चॉइस किस में है, किस तरह की पढ़ाई आप करना चाहते हैं, और किस तरह की अवेलेबल है आपके शहर में या आपकी पहुंच में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, और एक अच्छा करियर आपके लिए इंतजार कर रहा है। अब मैं बात करने वाली हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स।
कुछ बच्चे जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इसके अलावा मैथ्स भी पढ़ रखा है, तो उनके लिए भी बहुत सारे कोर्सेज मौजूद हैं। तो देखिए क्या क्या है। बीटेक कर लीजिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में जो बीटेक की डिग्री है, ये भी आपके लिए अच्छा करियर ऑप्शन साबित होगी आगे चलकर। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो फिर बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कर लीजिए, फिजियोथेरेपी कर लीजिए। फिजियोथेरेपी भी बहुत ही डिमांडिंग फील्ड है। आप अपना क्लिनिक खोल के जिसमें कि फिजियोथेरेपी से संबंधित ट्रीटमेंट आप उपलब्ध कराते हैं, वो भी आज के समय में बहुत अच्छा पैसा आपको दिला सकता है। एक अच्छा कैरियर, बहुत ही वेल स्टेब्लिश कैरियर आपका हो सकता है अगर आप बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी में डिग्री हासिल कर लेते हैं। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री कर लीजिए। और अगर ये सब नहीं करना है तो और भी ऑप्शन आपके लिए है, और वो है बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी। ये भी बहुत ही रेयर डिग्री आपको देता है। बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, ये भी आपके लिए अच्छा कैरियर में मदद कर सकता है। बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में डिग्री ले लीजिए, और बीएससी फिजिशियन असिस्टेंट के तौर पर भी डिग्री मौजूद है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ अगर आपके पास मैथ्स है तो ये सारे डिग्री कोर्सेज भी आपके लिए मौजूद हैं, और जिनमें आपकी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जा सकते हैं, जो कि आपके लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन उपलब्ध कराएंगे इन फ्यूचर। अदर बेस्ट कोर्सेज आफ्टर 12। अब बात करूंगी मैं इन सब के अलावा भी और क्या ऐसे कोर्सेज हैं जिनके लिए आप जा सकते हैं अगर आपने साइंस से पढ़ाई की है। तो अदर बेस्ट कोर्सेज में आते हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी, बी फार्मा करनी चाहिए। जो मेडिकल स्टोर्स रन करते हैं, बहुत सारे शहरों में आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मेडिकल की दुकानें हैं, और आपको अंदाजा नहीं होगा क्योंकि आप बच्चे हैं, ये बहुत ज्यादा अच्छा पैसा कमाते हैं। तो मेडिकल स्टोर खोलना भी अपने आप में अच्छा पैसा कमाने का ऑप्शन आपको दे सकता है अगर आप बैचलर ऑफ फार्मेसी की डिग्री ले लेते हैं। बी फार्मा की डिग्री आपको जरूरत पड़ती है इसके लिए। बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस, जो जानवरों के डॉक्टर बनते हैं उसकी डिग्री होती है ये। अगर आपको जानवरों की केयर करना, उनका ट्रीटमेंट करना पसंद है तो आप इस डिग्री के लिए जा सकते हैं। तो इसको कहते हैं कि बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसमें ये सारा जानकारी आपको दी जाती है जानवरों के रिगार्डिंग। ये भी एक अच्छा फील्ड है। बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, इसमें खेती से संबंधित सारी जानकारी आपको, कृषि से संबंधित, कृषि विज्ञान से संबंधित सारी जानकारी आपको दी जाती है। और बीएससी करने के बाद आप एमएससी कर लीजिए, एमएससी कर लीजिए, पीएचडी कर लीजिए, और बहुत सारी ब्रांचेस आपकी मास्टर डिग्री के लिए खुल जाती हैं। लेकिन आफ्टर 12th आप बीएससी एग्रीकल्चर के लिए भी जा सकते हैं। अब अगर आपको इन सब में से भी और अलग डिग्री चाहिए तो आप बीए जियोलॉजी कर लीजिए। जियोलॉजी के फील्ड में भी बहुत डिमांड है, एक अच्छा करियर आप बना सकते हैं। डिग्री इन एनवायरमेंटल साइंस, जो एनवायरमेंटल साइंस है ये भी बहुत ही रेयर फील्ड है, और इसमें भी जॉब ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। अगर आप एनवायरमेंटल साइंस की स्टडीज पसंद करते हैं, ये आपकी रुचि का विषय है, तो आप जरूर इसके लिए भी जा सकते हैं। बायोस्टैटिक्स पढ़ लीजिए। स्टैटिक्स, बायोस्टैटिक्स जो है वो भी एक बहुत ही अच्छा फील्ड है। इसके अलावा बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी मौजूद है, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है। कंप्यूटेशनल डेटा साइंस इन हेल्थ केयर एंड एपिडेमियोलॉजी, ये भी आपके लिए बहुत ही रेयर डिग्री है जो कि बहुत डिमांड में है। साइंस इन हेल्थ केयर एंड एपिडेमियोलॉजी ये और बायोस्टैटिक्स, ये डिग्रीज के बारे में जानकारी कीजिए किस इंस्टीट्यूशन में ये मौजूद है, क्योंकि आज के समय में आप कौन से फील्ड में पढ़ाई करते हैं इसी पर निर्भर करता है आपका आने वाला फ्यूचर, आने वाले समय में आपका करियर। तो आपको सोच समझ के अपनी रुचि के हिसाब से और अपनी पहुंच के हिसाब से निर्णय लेना चाहिए, और उसके बाद ही डिसीजन लेना चाहिए कि आपको कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है। ये सारे कोर्सेज आपको एक अच्छा करियर बनाने में निश्चित तौर पर मदद करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं विजय मिश्रा आपको बता रही थी कि अगर आपने 12th साइंस से पढ़ाई कर रखी है,
तो आपके लिए कौन कौन से कोर्सेज डिग्री या डिप्लोमा के तौर पर मौजूद है और आपको कैसे पता करना चाहिए और किस तरीके से ज्वाइन करने के बारे में सोचना चाहिए। फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और प्लीज हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइए। थैंक यू वेरी मच। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, जिसमें मैं बताऊंगी आपके लिए उपयोगी टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।